नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रेन बुक्स मनी में। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के प्रत्येक गुरुवार को यानी अगहन महीने के प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का व्रत पूजन किया जाता है। इस महीने के ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, फलदायी माने जाते हैं। अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो पद्म पुराण में इन व्रत के बारे में बताया गया है। इस महीने के ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन व्रत के नियम के बारे में बताएंगे और कैसे ये व्रत करना है के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये व्रत गुरुवार के दिन किया जाता है। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने के 4 या 5 गुरुवार आते हैं। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। वैसे तो दोस्तों शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, लेकिन अगहन महीने में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि गुरुवार के दिन हम सिर नहीं धोते, ना ही चौका लगाते हैं, ना ही इस दिन कुछ लीपना पोतना होता है। तो इसलिए बुधवार के दिन जब हम स्नान करते हैं तो सिर को भी धो लेते हैं। घर की साफ सफाई भी व्रत के पहले दिन ही कर लेते हैं। अगर आप रंगोली व्रत के दिन नहीं बना सकते हैं तो पहले दिन शाम के समय में आप रंगोली बनाकर छोड़ सकते हैं। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें और माता लक्ष्मी का स्वागत करें। वैसे तो ये व्रत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत के अलग अलग अन्य स्थानों पर भी इस व्रत को किया जाता है। थोड़ा सा पूजा करने का तरीका अलग है, उसमें अंतर आ जाता है। दक्षिण भारत में पूजा करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग तरीका है, बहुत ही अलग तरीके के वहाँ के विधि विधान होते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में ये पूजन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया जाता है। सूर्योदय से 2-3 घंटे पहले ही पूजन समाप्त किया जाता है। 4-4:30 बजे तक पूजन समाप्त कर लिया जाता है। दोपहर के समय माँ की भोग आरती होती है और शाम को भी प्रदोष काल में माँ की भोग आरती होती है। दक्षिण भारत में इस व्रत को करने के थोड़े कठिन नियम होते हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत का ही त्यौहार है। अगर आप इतने कठिन तरीके से इस व्रत को नहीं कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से समय याचना करके थोड़े आसान तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा नहीं कर सकते हैं तो सुबह 5-6 बजे उठकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप शाम के समय प्रदोष काल में जब चंद्रमा उदय होता है उस समय भी माँ लक्ष्मी का पूजन करना विशेष माना जाता है। जैसे आप पूर्णिमा के दिन करते हैं वैसे आप इन गुरुवारों को भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों तरीके हैं व्रत करने के। अब आप अपने समय के हिसाब से जैसे करना चाहती हैं वैसे कर सकती हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष के गुरुवारों को बड़ा गुरुवार भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने के गुरुवारों में यदि 10वीं तिथि के दिन गुरुवार पड़ता है तो बहुत ही विशेष व्रत किया जाता है, जिसे सुदर्शा व्रत कहा जाता है। वैसे तो आप अन्य महीने के गुरुवारों को भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को ही ये व्रत पूजन करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को 10वीं तिथि को पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए मार्गशीर्ष महीने की 10वीं तिथि को माता लक्ष्मी की दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दिव्य तेज माता लक्ष्मी में संचालित होता है। इसलिए मार्गशीर्ष महीने में तीनों देवों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। अगर हम मार्गशीर्ष महीने में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो यह पूजा बहुत ही फलदायी होती है। तो दोस्तों, इस व्रत का मार्गशीर्ष महीने के पहले वीरवार से ही व्रत पूजन शुरू हो जाता है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सारे नियमों का पालन किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने के अंतिम गुरुवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। ये व्रत कभी तो 4 पड़ते हैं तो कभी 5। कुछ भक्त 12 महीने इस व्रत को करने का संकल्प लेते हैं, कुछ 8 महीने। जिस भक्त का जितना सामर्थ्य होता है उस हिसाब से रखते हैं। इस व्रत के समय नमक का सेवन नहीं किया जाता, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में आप एक समय बिना नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जिस तरीके से आप पहला गुरुवार शुरू करते हैं वैसे ही आपको बाकी गुरुवार रखने होते हैं। आपकी पूजा करने का समय निश्चित होना चाहिए, भोजन करने का भी समय निश्चित होना चाहिए। अगर आपको पहले गुरुवार के दिन ही पीरियड्स आ जाते हैं तो आप पूजा और व्रत ना करें। ऐसे में आप अगले गुरुवार के दिन पूजा और व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बीच में पीरियड्स आ जाए तो आपको व्रत बीच में नहीं छोड़ना है, व्रत को पूरा करना है। पूजा घर के किसी अन्य सदस्य से करवा सकते हैं। ऐसे में आप मानसिक जाप कर सकते हैं। और चौथे गुरुवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है। पहले गुरुवार को कलश स्थापना की जाती है और चौथे गुरुवार को उद्यापन के बाद इस कलश को वहां से हटा दिया जाता है। कलश का जल पौधे में डाल दिया जाता है
कलश का नारियल, वस्त्र, आभूषण जो चीज़ें हैं उनमें नारियल को छोड़कर अन्य सामान आगे आप गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं उसमें दोबारा प्रयोग कर सकते हैं और नारियल को घर में बच्चों को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों, इन व्रतों में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश को ही माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। यहाँ पर हमें मार्गशीर्ष गुरुवार की कथा हमें अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। घर के द्वार पर रंगोली सजानी चाहिए, तोरण लगानी चाहिए, माँ का भव्य तरीके से स्वागत करना चाहिए। शाम के समय भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है तो गौ माता के लिए एक हिस्सा भोग सामग्री का निकालकर गौ माता को खिला देना चाहिए। दोस्तों, यह पूजन धान्य लक्ष्मी का पूजन होता है, यानी जिस अन्न को खाकर हमारे शरीर में पुष्टि आती है, जीवन शक्ति है, उसका ये पूजन होता है। तो इसलिए हो सके तो माँ को नया धान जरूर अर्पित करें और नए धान का पूजन भी करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।